फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के असाइनमेंट जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है, ये सितंबर का असाइनमेंट है, इसके बारे में बताऊंगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। इस असाइनमेंट में हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सोन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए। इसमें हमको शब्द 50 से 75 शब्द के बीच में लिखना है और ये 3 नंबर का है। सेकंड दिया है कि पद्यांश का संदर्भ प्रश्न लिखिए, ये लेसन 3 का है। थर्ड क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण का आप 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। ये भी इसकी शब्द सीमा है 75 से 100 और इसमें भी 4 अंक निर्धारित। चौथा है अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा कहा गया है क्यों? कोई 4 तर्क देकर अपने विचार लिखिए। इसमें भी शब्द सीमा 75 से 100 वर्ड का है। फिर 5वां है आपने अमरकंटक की यात्रा की है, आप अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए पत्र लिखना। मतलब इसमें अमरकंटक में जो यात्रा की है उसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करना और एक लेटर लिखना है। हमारे असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है सोन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए। इसे हमें 50 से 75 शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर। फर्स्ट का उत्तर देखिए, सोन नर्मदा का प्रेमी था। जुलिया नामक नर्मदा की सखी को नर्मदा ने अपना प्रणय संदेश लेकर सोन के पास भेजा था, परंतु जुलिया सोन के व्यक्तित्व से मुग्ध हो गई और नर्मदा का रूप लेकर सोन के सामने प्रकट हो गई। यह बात नर्मदा को पता चल गई, जिससे नर्मदा बहुत ही क्रोधित हो गई और अपने क्रोध के कारण वह चट्टानों को तोड़ते, पहाड़ों को किनारे करते, उछलते हुए बहुत ही वेग तरंगों से बहती हुई आगे बढ़ती चली गई। सोन को इस रहस्य का पता चल गया, जिससे वह नर्मदा से अलग होने के डर से उसने अमरकंटक में छलांग लगाई। असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो हमारी व्याख्या थर्ड लेसन का व्याख्या है। देखिए इसका पद्यांश देखिए, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उसके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर बसंत तंतु खोजते, हंसों को चीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये हमारा पद्यांश है। इसका उत्तर देखिए। हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें पद्यांश दिया गया है, जिसका हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो देखिए इस पद्यांश का संदर्भ, यह पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। प्रसंग, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। संदर्भ में है नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है और प्रसंग में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि इस पर्वत पर कई छोटी बड़ी झील हैं। झीलों के काले नीले जल में दूर दूर से पक्षी उड़कर आते हैं और तालाब में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। यह पशु पक्षी गर्मी की उमस से व्याकुल रहते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने बादलों को घिरते और तालाब में हंस को तैरते हुए देखा है। विशेष शब्द मैत्री, भाषा संस्कृत निष्ठ तथा अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण का आप 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वर्षा के आगमन के साथ ही पर्वत शिखर पर काले बादल छा जाते हैं। मोती जैसे ओस की बूंदें कमल के फूलों पर पड़ती दिखाई देती है। वर्षा की उमस से व्याकुल पक्षी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजने आते हैं। हवा धीमी गति से बह रही है तथा हंस सरोवर पर तैरते हैं। उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखर पर उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने से पर्वत शिखर स्वर्णिम दिखाई देता है। चकवा चकवी अपना क्रंदन भूल जाते हैं, शैवाल पर पनैकड़ियाँ करते दिखाई देते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी की सुगंध को खोजते हुए दौड़ते हैं। बादलों के गिरने पर प्रकृति भी उन्मादी हो जाती है। ऐसे में उनका अप्रतिम सौंदर्य देखते ही बनता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर देखिए।
अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अमरकंटक की नर्मदा नदी का सौंदर्य अप्रतिम है। नर्मदा के कारण ही वहाँ की भूमि उपजाऊ है। वहाँ के वनवासियों का जीवन नर्मदा पर ही आधारित है। वहाँ के वनवासियों का जीवन का आधार नर्मदा ही है। इसका इतिहास और महत्व अप्रतिम है। जामुन, आम तथा सरई के वृक्ष, दुर्लभ गुलेबकावली के पुष्प के वृक्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध है। ऋषि मुनियों, देवताओं की यह इस भूमि में खनिजों के भंडार से भरपूर है। कृषि और उद्योगों का यह आधार है। इसके सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व के कारण यह भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपने अमरकंटक की यात्रा की है। अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। इसका उत्तर देखिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए इसमें हमको एक अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, प्रिय मित्र सुशांत, या आप इसमें किसी भी अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। अमित इसने है। मैं विगत दिनों अपने परिवार के साथ अमरकंटक की यात्रा पर गया था। चारों ओर की हरियाली मन को मोह लेती है। मैकल पर्वत से नर्मदा निकलती है। आम, जामुन, सरई के वृक्ष तथा दुर्लभ गुलेबकावली के पुष्प मन को मोह लेते हैं। अमरकंटक के पश्चिमी भाग में सोन नदी का उद्गम होता है तथा अमरेश्वर नर्मदा का उद्गम स्थल है। कपिलधारा, माय की बगिया, मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि इत्यादि दर्शनीय स्थल है। नदियों का अनवरत प्रवाह, सुंदर जलप्रपात, खनिज भंडार, एल्यूमिनियम के खान इत्यादि से यहाँ की संस्कृति जीवित है। प्रकृति की यह अनुपम छटा अत्यंत ही मनोहारी है। तुम भी एक बार अमरकंटक की यात्रा करो, तुम्हें भी आनंद आएगा। शेष कुशल है, तुम्हारा मित्र राहुल। इस प्रकार आप एक अच्छा सा लेटर लिख सकते हैं, एक अच्छा सा पत्र लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में अपने मित्र का नाम लिखना है और सबसे लास्ट में अपना नाम लिखना है। इस प्रकार हमारा असाइनमेंट यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।